नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस साहब के अहम तरीन हुक्मनामे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक आला फौजी तैयारे की उड़ान, मरियम नवाज और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी हसास नोयत की खबर है, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये इतनी हसास नोयत की खबर है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने, पाकिस्तान के तमाम मरकजी चैनल्स ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है जो कि GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी हुई है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ताकतवर हलकों से जुड़ी ये खबर, एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो और ये खबर ऐन उस वक्त सामने आई जब अचानक जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और फिर इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो आज के दिन में उस वक्त सामने आई जब अचानक इस्लामाबाद में ये इतला गर्दिश करने लग गई कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में ये इतला फैलाई गई कि जनरल फैज़ हमीद को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनका कोर्ट मार्शल भी किया जा रहा है। उसके बाद 2 सहाफ़ियों ने यह दावा भी किया कि मरियम नवाज की ज़ाती ख्वाहिश पर अब जनरल फैज़ हमीद को निशाना बनाया गया है और फिर यह दावा कर दिया गया कि जनरल फैज़ हमीद को असल में उनके घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। यानी जैसे फिस्तायत के तहत जनरल अमजद शुएब को गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर एक भोंडा इल्ज़ाम यह लगाया गया था कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद करके को रियासत के खिलाफ बगावत उभारने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी तरह जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये इतला फैलाई गई कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या उन्हें गिरफ्तार करके किसी कले में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद की अब से कुछ देर पहले एक वीडियो सामने आ गई है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर अब एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद के हाउस अरेस्ट की और जिस तरीके से जानबूझकर जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबरें या अफवाहें फैलाई गई थी, उसके बाद ये वीडियो सामने आई है। अब इस वीडियो में जनरल फैज़ हमीद को एक तकरीब में देखा जा सकता है। ये एक शादी की तकरीब है और ये एक ताज़ा तरीन आप कह लें कि वीडियो है और शादी की एक ऐसी तकरीब है जो कि 1-2 दिन पहले हुई। अब इस तकरीब में ये देखा जा सकता है कि जनरल फैज़ हमीद मौजूद हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन, मुकम्मल तौर पर खुशो खुरम नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के मुतल्लिक जो अफवाहें फैलाई गई वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुई। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के एक बड़े फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि अदालत में अब इमरान खान साहब के केस के हवाले से पूरी गेम उलट कर रह गई और चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। अब ये जो पूरी अदालती बाजी है ये असल में एन उस वक्त उल्टी जब मरियम नवाज की आज के दिन में 57 सेकंड की एक शर्मनाक वीडियो गलती से लीक हो गई। मरियम नवाज कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आज के दिन में जब इमरान खान साहब के केस के हवाले से इतना बड़ा फैसला होना था, एन उस दिन मरियम नवाज की गलती से इस किस्म की शर्मनाक वीडियो लीक हो सकती है और इस एक वीडियो से अदालती महाज पर पूरी गेम उलट कर रह गई। अब ये एक ऐसी वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है।
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा जलजला बर्पा कर दिया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने मरियम नवाज की ये वीडियो नशर नहीं की। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मरियम नवाज की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। यहाँ तक कि जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी वेबसाइट से भी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी और पाकिस्तान का जो मीडिया भी है वो किस तरीके से मरियम नवाज के हाथों और शरीफ खानदान के हाथों मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है और यरगमाल बन चुका है। अब इस वीडियो में मरियम नवाज के साथ दो किरदार पहली मर्तबा नजर आ रहे हैं। इन दोनों किरदारों के चेहरे पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी पहली मर्तबा सामने आया है। इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इनकी शिनाख्त के मुतालिक बताते हैं और इन दोनों किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब मरियम नवाज ने ऐन उस वक्त जब इमरान खान साहब के लिए अदालत के हवाले से एक अहम तरीन दिन था, ऐन उस वक्त अपने दो कारिंदों को हंगामी तौर पर अपने पास बुलाया और फिर एक आप कह सकते हैं कि 53-54 सेकंड का तहलका खेज किस्म का वीडियो क्लिप लीक हो गया। अब मरियम नवाज ने अपने इन दोनों कारिंदों को अपने पास बुलाकर यह कहा कि तुमने चीफ जस्टिस साहब को अहम तरीन फैसले से रोकना है, पूरी तरह तुमने इंश्योर करना है कि चीफ जस्टिस साहब ये फैसला ना दे सकें। और उसके बाद ये हुक्म दिया गया मरियम नवाज की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, यानी ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान पर तुमने हमला भी करवाना है। और उसके बाद मरियम नवाज के इन दोनों कारिंदों ने चीफ जस्टिस साहब पर और सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहिबान पर हमला कर दिया। इस हमले का एक क्लिप भी सामने आ गया। अब मरियम नवाज के ये जो दोनों कारिंदे हैं ये मरियम नवाज के सोशल मीडिया के दो विंग्स को हेड करते हैं और उसके बाद मरियम नवाज की हदायत पर इन दोनों कारिंदों ने पहले तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पर और उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। एक बड़ा गलीज किस्म का, या आप कह सकते हैं कि इंतहाई गलीज तरीन हैशटैग जो है इसके साथ एक ट्रेंड चलाया गया और फिर चीफ जस्टिस साहब यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनके ऊपर बदतरीन किस्म की तनकीद की गई। इस हैशटैग के तहत चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा गालियां दी गई और सोशल मीडिया सेल पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए चीफ जस्टिस साहब के लिए जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म पर दोहरा नहीं सकता क्योंकि ये प्रोग्राम फैमिलीज भी देखती हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के केस के मुतालिक अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर ऐन उस वक्त आई जब एक आला फौजी तैयारे ने अचानक उड़ान भरी और इस उड़ान का ताल्लुक भी अदालत के इस फैसले से है। अब फौजी तैयारे की ये जो एक उड़ान है ये शहबाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए तबाहकुन साबित हुई। इस फौजी तैयारे में फौज से जुड़ी कौन सी आला तरीन शख्सियत सवार थी उसका नाम भी आपको बताते हैं और फिर किस तरीके से इस पूरी उड़ान का और ये जो पूरी एक्टिविटी हुई इसका अदालती फैसले से ताल्लुक है वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस आला तरीन फौजी तैयारे ने इस्लामाबाद से अचानक प्रवास की। उसके बाद यही जो आला तरीन सतह का फौजी तैयारा है इसकी लाहौर में लैंडिंग हुई। लाहौर में लैंडिंग के बाद इस आला तरीन एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक फौज से है इसकी एक्टिविटी के मुतालिक एक 42 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आया और इस वीडियो क्लिप से पता चला कि फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की लाहौर में कितनी गैर मामूली किस्म की एक्टिविटी थी और कितनी गैर मामूली नौयत की सरगर्मी थी। उसके बाद फौज से जुड़ी यही जो आला तरीन शख्सियत है ये हंगामी तौर पर जमान पार्क पहुंच गई। ये एक इंतहाई मुसद्दका किस्म की खबर है कि फौज से जुड़ी ये शख्सियत इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंची। इमरान खान साहब के साथ फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई और फिर ताकतवर हलकों का एक पैगाम इमरान खान साहब के लिए इस शख्सियत ने पहुंचाया। अब इमरान खान साहब के टेबल पर फौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत ने दो नए ऑप्शन रख दिए। इमरान खान साहब ने इनमें से एक ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। अब इनमें से एक ऑप्शन ये था कि अक्टूबर में सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं
और अगर इमरान खान साहब इस पर रजामंद हो जाएं, यानी 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शन से पीछे हट जाएं, तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो पीडीएम का करप्ट टोला है ये समझता है कि हम इमरान खान साहब का इंतखाबी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान साहब पंजाब और केपी में 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब को एक तरह से धमकाने की कोशिश की गई कि अगर अक्टूबर में सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ कराने पर आप रजामंद हो जाते हैं तो फिर आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ ये पैगाम और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई, क्योंकि एक तरफ तो ये पूरी एक्टिविटी चल रही थी, दूसरी जानिब इमरान खान साहब को आज हर सूरत में इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया और उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी किए गए। यानी सलमान शहबाज और इसाक डार को तो लंदन में बैठे बैठे हिफाजती जमानतें दे दी गई थी, लेकिन इमरान खान साहब जिनकी सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाक हैं उनके मुतल्लिक ये कहा गया कि आज के दिन में हर सूरत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब और अदालती फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। अब इस फैसले के मुतल्लिक ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम तरीन और फैसला कुन रिपोर्ट अचानक अदालत में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये एक गेम चेंजर रिपोर्ट साबित हुई। अब ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात हैं कि इस्लामाबाद की जिस कचहरी में इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती पेश होने पर मजबूर किया जा रहा है, इसके मुतल्लिक मुसद्दका रिपोर्ट यह है कि वहाँ पर एक धमाका खेज डिवाइस जो है इसको नस्ब किया जा सकता है और इस धमाका खेज डिवाइस के ज़रिए इमरान खान साहब को निशाना बनाने का प्लान बनाया गया है। इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि एक खुदकुश हमलावर को भी इमरान खान साहब को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई है और ये जो खुदकुश हमलावर है ये भी इमरान खान साहब पर हमला कर सकता है या इमरान खान साहब पर रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए भी हमला करवाया जा सकता है। अदालत में सबमिट की गई इस रिपोर्ट के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब जब लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे तो वहां उनको किसी किस्म की सिक्योरिटी मैसर नहीं थी और इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा कि उन्हें असल में उन कुव्वतों से खतरा है जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का ढोंग रचा रही हैं। इसके बाद इमरान खान साहब के केस के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और यह खबर 5 में से 3 जज साहिबान के फैसले के मुतालिक है, यानी वो बेंच जिसमें चीफ जस्टिस खुद भी मौजूद थे। ये एक 5 रुकनी बेंच है और इस 5 रुकनी बेंच में से 3 जज साहिबान ने यह फैसला दे दिया कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इसी वजह से फिर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब और 2 जज साहिबान के ऊपर हमले करवाए ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सिसिलियन माफिया हैं और आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने सिसिलियन माफिया के खिलाफ फैसला दिया। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसी पूरी सिचुएशन में चीफ जस्टिस साहब के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई और इस फैसले के मुतालिक ये खबर एन उस वक्त आई जब जनाब फैज़ अबीद और जज साहिबान के ऊपर एक बड़ा गलीज नोयत का इल्ज़ाम लगा दिया गया और वो इल्ज़ाम ये लगाया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से, जो कि ANF की जानिब से मंशियात के केस में गिरफ्तार भी किए गए थे, जिनके ऊपर 12 कत्लों का इल्ज़ाम भी है। अब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब फैज़ अबीद ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मंजूर नज़र अफराद को जज लगवाया। हालांकि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है जिसने मुत्तफ़िका तौर पर कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया था और इस रूलिंग को मुस्तरद करने की वजह से आज ये इम्पोर्टेड टोला इस मुल्क पर मुसल्लत है और मुल्क पर जो कहर नाजिल किया गया, आवाम पर जो कहर नाजिल किया गया, वो इसी फैसले की वजह से नाजिल हुआ। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मुत्तफ़िका तौर पर कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया था
और उस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे और मरियम नवाज ने उस वक्त ये कहा था कि ये एक तारीखी फैसला है। लेकिन अब वही जस्टिस एजाजुल एहसन हैं जिनके ऊपर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज गलीज तरीन हमले कर रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के केस और उनकी जमानत के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब की जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, लेकिन इस मामले में अदालत में एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसके मुतालिक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ये गैर मामूली किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि अदालत ने इमरान खान साहब की ये जो हिफाजती जमानत की दरखास्त थी इस पर 2 एतराज़ात लगा दिए। यानी एक तरह से राना सनाउल्लाह को पूरा मौका दिया गया कि इमरान खान साहब को इन बोगस तरीन केसेस में गिरफ्तार किया जाए। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जो सेशन अदालत है इसने इमरान खान साहब को हर सूरत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए, लेकिन फिर इस केस में अदालत के अंदर इस तरह से बाजी पलट गई कि शरीफ खानदान के घर से इमरान खान साहब के हक में गवाही आ गई। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शरीफ खानदान के अपने घर से इमरान खान साहब की बेगुनाही के लिए एक बहुत बड़ी गवाही आ गई। अब ये गवाही उस वक्त आई जब तोशा खाना केस में, यानी वो नाम नेहाद तोशा खाना केस जिसमें इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए, इसी केस के मुतालिक आफ्ताब सुल्तान ने यह बताया कि शहबाज शरीफ ने उन्हें यह धमकाया था कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में हर सूरत में गिरफ्तार करो। मैंने शहबाज शरीफ को यह बताया कि इस केस में इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म के शवाहिद नहीं हैं, और इसी वजह से फिर इख्तलाफात पैदा हुए और आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया चेयरमैन नैब के ओहदे से। अब इसी तोशा खाना केस में जिसके मुतल्लिक नैब पहले 3 महीने तहकीकात करके इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि किसी किस्म का एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ मौजूद नहीं है, तो इस पूरी सिचुएशन में हमारी 5 जो चोटी के कानूनी माहिरीन हैं उनसे बात हुई है इमरान खान साहब के केस पर, और इन तमाम 5 के 5 चोटी के कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि इमरान खान साहब पर जो 76 बोगस तरीन FIRs काटी गई ये अदालत में पहली पेशी पर 1 मिनट में उड़ा देनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के सामने अगर ये केस आए तो इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये के ज़मानत मिलनी चाहिए बल्कि उनके जो तमाम वारंट गिरफ्तारी हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए, और साथ ही ये केस भी खारिज हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि अगर ये केस 3 जजों के आप ये कह सकते हैं कि बेंच के सामने लगे या 5 जजों के बेंच के सामने लगे तो सबका फैसला यही होगा कि इन बोगस मुकदमात को सिरे से ख़त्म किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।